नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स ने मोफिशन स्टूडियोज और यूट्यूब को 25 करोड़ का स्यू कर दिया है एंड आई टेल यू व्हाई। टीजर आया था हाउसफुल 5 का एंड इट हैज बीन टेकन आउट बाय यूट्यूब ऑन May 9th। द रीजन दैट हैज बीन गिवन इज दैट मोफिशन स्टूडियोज अपरेंटली बोल रहे हैं कि लाल परी जो गाना फिल्म के अंदर है उसके राइट्स वो ओन करते हैं। यो हनी सिंह जो कि उसके कंपोजर हैं, उन्होंने राइटिंग में ये नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स को ये दिया दैट ही ओन्स द राइट्स टू दिस सॉन्ग एंड आफ्टर दैट नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स दे हैव ऑफिशियली sued Mofition Studios and YouTube for 25 crores and they have asked YouTube to reinstate the teaser, else pay 25 crores. This is a very serious move and I'll tell you why, because नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स का कहना यह है कि that कभी भी किसी तरीके का इस तरीके का कॉपीराइट क्लेम उनके चैनल के ऊपर नहीं आया, यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं आया है। सिंस दे हैव सच अ वंडरफुल नेम एंड सच अ लॉन्ग लेगेसी इन द फिल्म इंडस्ट्री, यूट्यूब could have asked them, could have requested them and to just clarify on this point before taking out the song. It's the YouTube the teaser of the film just like that. So मेरा आपसे एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि that किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी जो होती है वो किसी भी फिल्म को मोस्टली in my experience and my career, it only helps because it creates a certain level of awareness, certain level of curiosity around the film, which is something that maybe the film had not signed up for. और बहुत बार देखने में आया पठान, for example, पठान में जिस तरीके की controversy थी, whether you like it or you don't like it, but it was being talked about, all the news channels were talking about it, everyone was talking about it, lots of free publicity was there, and it definitely contributed to the film's buzz. And ऑफ कोर्स द फिल्म हैज़ टू बी गुड। अगर पिक्चर अच्छी नहीं है तो फिर कोई भी उसको नहीं बचा सकता है। तो यहाँ पर ये सारा जो एक स्कीम ऑफ थिंग्स जिस तरीके से हो रही है, इससे डेफिनेटली हाउसफुल 5 के अराउंड एक क्यूरियोसिटी डेफिनेटली बढ़ती है। लाल परी अगर हम गाने की बात करें, डेफिनेटली एक बहुत ही कैची गाना है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड विद बॉलीवुड म्यूजिक इन द रीसेंट टाइम्स, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू आज की रात एंड ऑल दैट। लाइक आई एम मोस्टली डिसअपॉइंटेड विद अ लॉट ऑफ म्यूजिक दैट हैज़ बीन कमिंग आउट ऑफ बॉलीवुड, बट लाल परी एक इस तरीके गाना था कि द फर्स्ट टाइम दैट आई हर्ड इट and मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स था that this is like really groovy and it's working. उसके अलावा उसके विजुअल्स बहुत ही ज़्यादा कैची थे, अट्रैक्टिव थे। सी जो एक मासी फिल्म्स हैं और एक जो पब्लिक के लिए जो फिल्में होती हैं उसमें एक सॉन्ग एंड डांस, एक ग्लैमर, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे आर समथिंग दैट बॉलीवुड इज इन अ वे नोन फॉर। बॉलीवुड इज नोन फॉर इट्स सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंसेज इन मोर वेज इन वन, एंड लाल परी डेफिनेटली इज दैट सॉन्ग। नाउ सडनली देयर इज this controversy and let's see that what really happens. नया गाना आ रहा है दिल नादा, वो भी मैंने जब उसका टीजर मैंने उसका देखा, मुझे वो भी बहुत पसंद आया। मेलोडियस है, once again the visuals they are like fun and frothy. I think people have been going through such a stressful time for various reasons, तो उसमें लोगों को entertainment चाहिए and I genuinely feel that Houseful 5 definitely is the answer to that. रिलीज हो रही है जून 6 को। मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा कि हाउसफुल के साथ में मैं पहले हाउसफुल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हाउसफुल 1 और हाउसफुल 2 के साथ में कुछ इस तरीके से कि दैट I was responsible for the Houseful blogs. That was a very unique thing that came out almost 15 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। And after that Houseful 3, Houseful 4, सभी फिल्मों के इंटरव्यूज़ मैंने करे हैं स्टारकास्ट के साथ में। Houseful 4 के लिए I traveled with the entire स्टारकास्ट in a train from Bombay to Delhi and हमने साथ में हाउजी खेली थी ट्रेन के अंदर और मैं जीता था। बहुत से मीडिया के लोग थे and I actually won it. Akshay sir gave me I think I got like a plasma TV or something like that. Yes, so सारे हाउसफुल्स के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि that it's a wonderful franchisee. लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं because of mindlessness and all those things as well. लेकिन मुझे लगता है कि that people who go in theaters they want to forget their worries and they want to just want to have a good time, and Houseful offers that in more ways than one, has always offered that in more ways than one. और हाउसफुल 5 भी मुझे लगता है कि दैट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंटरटेनिंग लग रही है। तरुण मनसुखानी इसका डायरेक्टर है। नाउ वंस अगेन तरुण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तरुण दोस्ताना के साथ में आए थे। दोस्ताना आई स्टिल फील इन द लास्ट 2 decades इज़ वन ऑफ द मोस्ट वॉचेबल फिल्म्स। आप कभी भी उसको देख सकते हैं, उसके गाने पिक्चराइजेशन बहुत अच्छे थे। नो वंडर द सॉन्ग्स ऑफ हाउसफुल 5 जो भी सामने आए हैं, दे हैव बीन पिक्चराइज वेरी नाइसली। अगर आपको याद हो दैट दोस्ताना के जिस तरीके के गाने थे और द वे द पिक्चराइजेशन वो, आज भी वो शिल्पा शेट्टी के विजुअल्स एंड ऑल दोज विजुअल्स दे आर स्टिल, प्रियंका चोपड़ा के विजुअल्स एंड देसी गर्ल एंड ऑल दोज आज भी वो जो हैं वो जिंदा हैं। तरुण हैज़ अ सर्टन क्वर्की साइड टू इट। इंटरेस्टिंगली ही हैज़ नॉट मेड मच फिल्म्स आफ्टर दैट, सो काफ़ी सालों के बाद में ना तरुण जो है वो
वो नज़र भी आएंगे एंड एज अ डायरेक्टर, सो ये भी उसमें क्यूरियोसिटी फैक्टर है. एंड ही सीम्स टू बी लाइक हिप एंड हैपनिंग एंड एंजॉइंग हिमसेल्फ. मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक किसी भी इंटरटेनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट में, फिल्म में बहुत ज़रूरी है कि जो स्टार कास्ट ने कितना एंजॉय किया, डायरेक्टर ने कितना उसको एंजॉय किया पूरे प्रोसेस को, बिकॉज इफ़ यू योरसेल्फ आर नॉट एंजॉइंग, पब्लिक क्या एंजॉय करेगी. सो इट सीम्स दैट फिल्म दैट पीपल हैव हैड अ गुड टाइम, एंड थिएटर में मुझे लगता है कि दैट पीपल शुड बी हैविंग अ गुड टाइम. आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. व्हाट आर योर व्यूज? दिस इज फरीदून शहरियार फॉर कनेक्ट सिने. स्टे कनेक्टेड.